आगे बढ़ेंगे सुपरफास्ट खबरों के बाद। बढ़ते हुए आगे, नीट पेपर लीक को लेकर अपडेट एक मिल रहा है। नीट पेपर लीक केस में हुई है एक और गिरफ्तारी। सीबीआई लगातार एक्शन को तेज कर रही है। मुख्य जो सरगना है संजीव मुखिया, उसकी तलाश तो हो रही है, लेकिन नीट पेपर लीक में एक और सॉल्वर इस बीच पकड़ा गया है। भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज का छात्र ये बताया जा रहा है। पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार छात्र 5 दिन के रिमांड पर अब रहेगा, जहां सवाल जवाब उससे होने हैं। यहाँ केस में अब तक जो है वो 9 सॉल्वर गिरफ्तार हो गए हैं। गिरफ्तार छात्रों में 4 पटना एम्स के ही हैं और अब जो लेटेस्ट गिरफ्तारी हुई है वो भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज के छात्र की हुई है, जिसे पटना से गिरफ्तार कर लिया गया। जिस तरीके से अभी तक की जानकारी मिल रही है, पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। नीट पेपर धांधली को लेकर ये बड़ा अपडेट। गिरफ्तार छात्र 5 दिन तक रिमांड पर रहेगा। सवाल जवाब यहाँ सीबीआई करने वाली है। 9 सॉल्वर अब तक पकड़े गए हैं। 40 से ज्यादा गिरफ्तारी अब तक हो गई है। सीबीआई लगातार जांच को आगे बढ़ा रही है। अलग अलग राज्यों का कनेक्शन भी इसमें सामने आ रहा है, लेकिन जो 9 सॉल्वर पकड़े गए हैं उनमें से 4 अकेले पटना से हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि हजारीबाग और पटना, इसमें ज्यादा धांधली की जो शिकायतें हैं वो मिली हैं, जबकि बाकी राज्यों से उस तरीके से कनेक्शन पेपर लीक का सामने नहीं आया है। और यही एक तर्क दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके बाद दोबारा परीक्षा कराने से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। उस याचिका को ही इनफैक्ट खारिज कर दिया गया जिसमें दोबारा एग्जाम कराने की मांग की गई थी। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट से दोबारा एग्जाम वाले फैसले को तो रोक दिया गया है, यानी कि वो याचिका ही खारिज कर दी है। और इधर सीबीआई है जो मुख्य आरोपी संजीव मुखिया तक पहुंचने की कोशिश में भी है। और नीट पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया, वो जब पकड़ा जाएगा तो बेहतर तरीके से मालूम हो पाएगा कि कौन कौन लोग कैसे किस तरीके से इस पेपर लीक कांड से जुड़े हैं। और क्या वाकई हजारीबाग और पटना तक ही सीमित है पेपर लीक की धांधली, या फिर क्या बाकी कनेक्शन जो अलग अलग राज्यों से निकलकर सामने आ रहे हैं वहां भी उतने ही बड़े स्तर पर हुई है धांधली। क्योंकि अभी तक की जांच में जो फैक्ट सामने आए हैं उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पर, यानी कि लार्ज स्केल पर ये धांधली नहीं हुई है, इसीलिए दोबारा एग्जाम नहीं होगा। पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। ये 9 सॉल्वर अब तक पकड़े गए हैं और 9 सॉल्वर पकड़े गए हैं, जिनमें 4 अकेले तो पटना एम्स के हैं। भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज का ये छात्र है जिसे गिरफ्तार किया गया और पटना से हुई है इसकी गिरफ्तारी। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई ने लगातार एक्शन तेज कर दिया है और माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द ही संजीव मुखिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। संजीव मुखिया की तलाश में अलग अलग शहरों में पहुंची है सीबीआई की टीम। अलग अलग टुकड़ियां अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। संजीव मुखिया नीट पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। खबर ऐसी भी है कि नेपाल में छिपा हो सकता है, नेपाल में छिपकर बैठा हो सकता है। लेकिन सीबीआई जो हर तरीके से तह तक जाने की कोशिश में भी है, संजीव मुखिया तक पहुंचने की भी ये कोशिश देखी जा रही है। पेपर लीक में एक और सॉल्वर जब पकड़ा गया है तो फिर संजीव मुखिया तक भी पहुंचेंगे क्या तार? सीबीआई आखिर कब संजीव मुखिया को गिरफ्तार करने में कामयाब हो पाएगी, ये सवाल लगातार बना हुआ है। मुख्य आरोपी, मुख्य सरगना जो संजीव मुखिया है, उसने बाकी जो लोग हैं उन्हें अपने अंडर रखा हुआ था, बाकायदा उन्हें सैलरी देता था, एक कंपनी की तरह चलाता था पेपर लीक के इस पूरे धंधे को। सवाल ये भी कि क्या ये जो नीट का पेपर लीक हुआ, जैसे जिस तरीके से स्टूडेंट्स तक पहुंचाया गया, फायदा उन्हें पहुंचा, क्या ये पहली बार संजीव मुखिया और उसके नीचे अंडर में काम कर रहे जो लड़के थे उनके जरिए पहली बार हुआ क्या, या फिर इससे पहले भी वो इस तरह की जो हरकतें हैं वो कर चुका है? रितेश मिश्रा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता रितेश, चूंकि भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज का जो छात्र है वो पटना से गिरफ्तार हो गया है, जाहिर सी बात है कि सीबीआई की टीम इससे भी अब गहनता से पूछताछ करेगी। 5 दिन की रिमांड भी मिल गई है, लेकिन सवाल ये कि संजीव मुखिया तक कब पहुंचेगी टीम? देखिए, अब यही सवाल पूछा जाने लगा है कि आखिरकार जो किंगपिन है संजीव मुखिया, चलिए आपने रॉकी की गिरफ्तारी कर ली, आपने बंटी की गिरफ्तारी कर ली, सिकंदर यादवेंद्र की गिरफ्तारी कर ली, ये तमाम जो है ये इम्पोर्टेंट मोहरे हैं, ये शागिर्द हैं, साजिश में इनकी बहुत बड़ी संलिप्तता है। लेकिन सवाल ये है कि जो मास्टरमाइंड जिसकी शह पर ये सारी चीजें हुई, जो मुख्य साजिश करता है, जिसके जरिए पता चल सकेगा कि कैसे
सीक्वेंस में ये सारी चीजें हुई, क्योंकि जो भी लोग गिरफ्तार हुए हैं वो संजीव मुखिया के राजदार हैं, लेकिन संजीव मुखिया किसका राजदार है जब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी ये पता नहीं चल सकेगा। हाँ। देखिए कि भीलवाड़ा का रहने वाला छात्र है, MBBS की पढ़ाई करता है, उसकी गिरफ्तारी पटना से हुई है और उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा जो सवाल है, क्योंकि चलिए आप सीबीआई की अगर जांच की बात करें तो 1 महीना से ज्यादा हो गया है जांच को टेक ओवर किए हुए, लेकिन 1 महीने में आपने बहुत सारी जो गिरफ्तारियां हैं उसको अंजाम दिया है, बहुत सारी चीजों को आपने क्रैक किया है, लेकिन यही सवाल उठता है कि आखिर क्या कारण है कि संजीव मुखिया की गिरफ्तारी करने में सीबीआई के पसीने छूट रहे हैं। नेपाल भी आपकी टीम पहुंची, देश के कई राज्यों में ये छापेमारी की गई, दावा यहाँ तक सीबीआई के सोर्सेज का था कि बहुत जल्द जो संजीव मुखिया है मास्टरमाइंड, उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन गिरफ्तारी कब होगी, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, गिरफ्तारी नहीं होने के पीछे की वजह क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या जो राजनीतिक रसूख है संजीव मुखिया का, क्या उसका कोई असर है, या बहुत शातिर है इसलिए सीबीआई कुछ रितेश, संजीव मुखिया की गिरफ्तारी होगी कब, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। साथ ही साथ आपने बताया कि जो एक और सॉल्वर है वो पकड़ा गया है, भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज का ये स्टूडेंट जिसे पटना से गिरफ्तार किया गया। अब जरा इस सॉल्वर को लेकर जानकारी दीजिए, ये जो पकड़ा गया छात्र है ये किस तरीके से इन्वॉल्व इस पूरे पेपर लीक कांड में है? रितेश, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से आपसे कनेक्ट हम होंगे, शायद कोई नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज़ प्रॉपर तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जिस तरीके से अभी तक की जानकारी है 40 से ज़्यादा गिरफ्तारियां कर चुकी है यहाँ पर सीबीआई और पुलिस की टीम, और 40 से ज़्यादा गिरफ्तारियां अब तक हुई है। इसका मतलब सीधा सीधा से ये है कि और कुछ कनेक्शंस निकल सकते हैं, और कुछ ऐसे जुड़े हुए तार निकल सकते हैं और गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। लेकिन सवाल बार बार यही कि जो मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले का, जो मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया, वो आखिर कहाँ है? बार बार आंखों में धूल झोंक रहा है, पुलिस को चकमा दे रहा है, सीबीआई की टीम को चकमा दे रहा है। और संजीव मुखिया क्या वाकई नेपाल में छिपकर बैठा हुआ है, और अगर हाँ तो सीबीआई किस तरीके से उसे नेपाल से ढूंढ कर लाएगी? ये सवाल अलग अलग तरीकों से अब पूछा जा रहा है, उठ रहा है। ऐसे में नीट पेपर लीक मामले में एक और सॉल्वर की भी गिरफ्तारी हो गई है, और जाहिर सी बात है जो आरोपी अब तक पकड़े गए हैं उनसे कई राज निकलवाए गए, उगलवाए गए, जिसके आधार पर एक के बाद एक ये पूरी कड़ी या ये कहिए पूरा जाल जो बना हुआ है उस तक सीबीआई की टीम एक एक लिंक को खंगालते हुए पहुंच रही है। लेकिन सवाल फिर वही कि संजीव मुखिया तक आखिर कब पहुंचेगी सीबीआई की टीम। रितेश हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया रितेश आपका इस अपडेट के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर अब ईरान